प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं बुधवार व्रत की कथा करने से कभी भी यात्रा में कोई अवरोध नहीं आता और आपकी यात्रा आनंददायक होती है। तो कृपया पूरी कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी व्रत और त्योहार का आपको पता चल सके और उनकी कथा को आप सुन सकें। तो शुरू करते हैं। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति किसी की नहीं मानता था। वह व्यक्ति किसी प्रकार ना माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो उसने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा है और यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा अपनी ही जैसी वेशभूषा में यह व्यक्ति कैसे बैठा है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। और वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को मारने लगे और पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि वह दोनों एक जैसे दिखते थे। वह असमंजस में थी कि किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा व्यक्ति झूठा बन रहा है और झूठा व्यक्ति सच्चा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था, लेकिन तुझे किसी की बात सच नहीं लगी और तूने किसी की नहीं मानी। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुधदेव जी आए और उसको क्षमा कर दिया। तब वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता तथा सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने को कोई दोष नहीं लगता और उसकी यात्रा बहुत ही आनंद पूर्वक होती है। उसको सब प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये थी बुधवार महाराज की कथा। कथा का पूरा श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।